दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में चुनाव आ गया है। हरियाणा में चुनाव आया है अब छोटी सरकारों का, यानी कि निकाय संस्थानों का। नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। आप चुनाव को माने तो एक चुनाव का जो माहौल होता है वो उत्सव का माहौल होता है। हमारे देश में कहें तो चुनाव एक पर्व होता है और लोकतंत्र की सुंदरता का एक ऐसा पर्व कि जब ये शुरू होता है तो उस समय तमाम दुश्वारियां होती हैं, रुसवाइयां होती हैं, गुस्से होते हैं, नाराजगियां होती हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, रूसना होता है, मनाना होता है, ये सब कुछ हुआ करता है। मैंने आपसे कहा कि उत्सव, त्योहार, पर्व, तो हमेशा आपके परिवार के अंदर कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो तो जो माहौल बना करता है, एक तरफ खुशियां होती हैं तो दूसरी तरफ फुफ्फड़ हुआ करते हैं, यानी कि रूसने वाले। और चुनाव के अंदर भी यही सब हुआ करता है और बाद में चलता है फिर डैमेज कंट्रोल का एक खेल। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर जो निकाय संस्थाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंडिडेट्स की सूची जारी की थी। कैंडिडेट्स की सूची जारी की बीजेपी ने नगर निगम के मेयर्स के लिए, नगर परिषदों के चेयरमैनों के लिए, नगर पालिकाओं के चेयरमैनों के लिए, नगर निगम के वार्ड पार्षदों के लिए, नगर परिषद के वार्ड पार्षदों के लिए तमाम सूचियां जारी हुई। और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट को इस समय ये माना जाता है कि सफलता की गारंटी। हरियाणा के अंदर बीजेपी की हैट्रिक की सरकार है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। अभी हाल ही के चुनावों को देखें तो फिर दिल्ली में 27 साल का बीजेपी का पॉलिटिकल जो वनवास था, राजनीतिक वनवास, वो खत्म हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार बनी है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो दमादम हुई है, उसके बाद में हरियाणा के निकाय चुनाव के लिए भाजपा की टिकट प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच खूब दौड़ धूप, कशमकश और नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के बीच ये प्रतिस्पर्धा कि अपने अपनों को, अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को टिकट दिला लें। और मैं आपको बता रहा था कि जो बीजेपी की टिकट के लिए जो भागदौड़ थी वो इतनी तेज थी कि हर व्यक्ति चाह रहा था, जो राजनीति में रुचि रखता है और जिन्होंने सिंबल के लिए अप्लाई कर दिया बीजेपी के लिए, वो सभी चाह रहे थे कि हमें टिकट मिल जाए। अब टिकट तो किसी एक को मिलती है और जब एक को टिकट मिलता है तो फिर बाकियों में कहीं गुस्सा भी होता है, कहीं रुसवाई होती है, कुछ मान जाते हैं और कुछ रूठे रह जाते हैं, कुछ फूफा बन के रह जाते हैं और कुछ फिर अपनी दूरी बना लेते हैं उस उत्सव से। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चल रहा था टिकट वितरण के बाद में, अब उसके अंदर एक नया नज़ारा सामने आया है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो बगावत थी, गुस्सा था, जो एक दूसरे के प्रति विश्वमन हो रहा था, टिकटों को लेकर के जो ऊहापोह चल रही थी, क्योंकि अनिल विज नाराज थे कि अंबाला के अंदर जो उनकी अनुशंसा के टिकट थे, 15 टिकट अनुशंसा के थे, वो सभी काट दिए गए। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर चाह रहे थे कि बहुत मिला लेकिन 2 और टिकट मिल जाएं, यानी कि उनके 2 चहेते और थे नगर निगम के पार्षद पद के लिए, उनका टिकट नहीं मिला था। कृष्णपाल गुर्जर भी जुगाड़ लगा रहे थे, अपनों को टिकट दिलवा लिया आखिर उन्होंने भी। अनिल विज साहब जो गुस्सा थे, तो उनके गुस्से को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 11 कैंडिडेट बदल दिए, नगर परिषद के पार्षद के 2 के वार्ड बदल दिए। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में वैश्य अग्रवाल समाज नाराज था। वैश्य अग्रवाल समाज की नाराजगी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी बदल दिया। वह ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी था, उनको बदल करके गोयल साहब को कैंडिडेट ले आए। बीजेपी अपना जो कैंडिडेट ले आई वैश्य समाज से गुरुग्राम के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र के अंदर ये हुआ करता है, जो मांगता है, जो गुस्सा दिखाता है, जो कहीं डर दिखाता है, जो ये दिखाते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेतृत्व वाला कमान कहीं ना कहीं मांडवाली करते हैं। इसको मांडवाली कहा जाता है कि भाई अगर नेता गुस्सा हो रहे हैं, अगर कोई समाज गुस्सा हो रहा है तो मान जाएं। हालांकि इस बीच आपसे एक बात जरूर कर दूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम फरीदाबाद, उस फरीदाबाद नगर निगम के अंदर सबसे अधिक वोटों वाला समाज पंजाबी समाज,
और जब उस समाज को टिकटें मिली तो केवल 4। लेकिन क्योंकि पंजाबी समाज तो बड़ा शांत और धीर गंभीर रहा करता है, फर्क पड़ता नहीं कि उनके समाज को कुछ ज़्यादा मिला या कम मिला, जो मिला वो ले लिया। कोई विरोध नहीं हुआ था तो पंजाबी समाज के लिए कुछ नया हुआ नहीं फरीदाबाद में। बाकी जरूर हुआ, जहां लोगों ने गुस्सा दिखाया, जहां लोगों ने बगावत दिखाई, जहां लोगों ने अपना मांडवाली करने की कोशिश की नेताओं ने, तो वहां हो गया। गुरुग्राम में हो गया, फरीदाबाद नगर निगम में हो गया, अंबाला में हो गया। और अब मैं इसलिए कह रहा था कि ये लोकतंत्र के पर्व के अंदर जो उत्सव होता है लोकतंत्र का, इसके अंदर ये हुआ करता है। गुस्सा, मनावन, रुठावन, रुसवाई, नाराजगी, ये सब हुआ करता है और इस सब से बचने के लिए फिर चला करता है। कहीं जगह तो ऐसे होता है कि कार्यकर्ता बगावत करके, जो मैंने आपको बताया कि 3 तरीके होते हैं। एक तो जैसा पार्टी आला कमान ने कर दिया, यानी कि अगर हम भगवान के दरबार में हों तो वो कहा करते हैं कि तेरा भाणा मीठा लागे, जो आपने कर दिया वो मंजूर, जो आपने दे दिया ईश्वर प्रभु वो मंजूर। यानी कि पार्टी के नेताओं में भी यही एक कैटेगरी तो वो है कि जो घोषणा हो गई, जो मिल गया वो मंजूर। दूसरे वो होते हैं कि जो बगावत दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बगावत के बाद में हमें कुछ मिले, और नहीं मिलता तो वो फुफ्फड़ बन जाते हैं। यानी कि बारात के अंदर भी चलते हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया होता है वो बदला सा रहता है, उन्हें फुफ्फड़ कहा जाता है। फुफ्फड़ बारात में शामिल भी होता है, लेकिन मुंह बना के घूमता रहता है। कोई दाएं देखेंगे तो फुफ्फड़ बाएं देखेगा। और तीसरा तरीका होता है कि बारात से दूर हो जाना, बगावत कर देना, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, अगर चुनावी बात कर रहे हैं तो फिर निर्दलीय के तौर पर मैदान में आ जाना। अब टिकट वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि कल यानी कि 17 फरवरी को नामांकन का अंतिम दिन है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन हो जाएंगे। जो बगावती थे, जो गुस्सा दिखाने वाले थे, या जो नेताओं की जो आपसी लेग पुलिंग थी, खींचतान थी, उस सब को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई कैंडिडेट बदल दिए। एक गुरुग्राम नगर निगम बदला, मैंने आपको बताया। 2 फरीदाबाद नगर निगम में बदले, और अंबाला नगर परिषद में तो 11-12 बदल दिए, 2 के वार्ड भी बदल दिए। अब चलेगा ये कि जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है, इसमें पता चलेगा कि भाणा किनको मीठा लगा, यानी कि कौन लोग सब्र करके बैठ गए और पार्टी अपने संगठन के साथ जुड़ गए। कितने फूफा निकलेंगे चुनाव के अंदर, यानी कि चुनावी बारात में साथ भी चलेंगे और अपना रुख अलग भी रखेंगे। और कितने बगावती होंगे, कौन कौन लोग चेहरे ऐसे होंगे जो बगावत करके चुनाव मैदान में उतर जाएं, क्योंकि चुनाव परिणाम पर बड़ा असर पड़ता है हर चीज़ का। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। नगर निगम मेयर के लिए फरीदाबाद के लिए रिंकू चंदीला की धर्मपत्नी को टिकट मिला है। रिंकू चंदीला गुजर समाज के युवा नेता हैं। मुकाबला आमने सामने के लिए सेनाएं तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी राजनीतिक दल में कितने कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी पार्टी को आंख दिखाते हुए सामने भी आएंगे। चुनावी माहौल अब बनेगा। आपको क्या लगता है कि जो टिकटें बदली गई वो किसी प्रेशर में बदली गई, और इतना बड़ा क्या प्रेशर था? क्या आपको लगता है, जो मैंने कहा खासकर पंजाबी समाज का मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा तो उनको 4 पे सीमित कर दिया, फरीदाबाद की सबसे बड़ी नगर निगम। और आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो है, नगर निगम का चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिकाओं यानी कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव, ये हरियाणा की राजनीति को कौन सी नई दिशा देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।